नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं मौजूद हूं एक नए मेहमान के साथ और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक विश्लेषकों के आंकड़ों को धराशायी कर दिया, यानी सभी के अनुमान को गलत साबित करते हुए एक ऐसी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई कि आज लोग उनके बारे में सोचने को मजबूर हैं। आप हैं हमारे साथ AIMIM के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी इकबाल अंसारी जी। इकबाल अंसारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैम, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले इकबाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना खुद का परिचय बताएं कि आपने कहाँ से स्कूलिंग की, फिर कैसे आप व्यवसाय में आए, कैसे राजनीति में आए। आप अपना परिचय दे दें पहले एक बार। देखिए, सबसे पहले MDP 24 और मधुपुर मंच को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपने कीमती वक्त जो आज MIM के दफ्तर में दिए। तो मेरा राजनीति का पहला उद्देश्य सामाजिक से शुरू होता है, क्योंकि हम 1987 में EG हाई स्कूल मधुपुर से हमने 10वीं का एग्ज़ाम पास किया। मैट्रिक का सेंट्रल हम लोग को करों पड़ा। उस वक्त हमारा घर ग्राम कसैया है। हमारे वालिद का बिजनेस किसान है। हमारे दादा परदादा किसान गिरी करते थे, खेती ग्रस्त है। तो हम लोग जब स्कूल एक कसैया में था, उस वक्त था मिडिल स्कूल। उसके बाद हम लोग हाई स्कूल आए, एडवर्ड जॉर्ज हाई स्कूल मधुपुर। तो हम लोग साइकिल से आया जाया करते थे। उस वक्त मोटरसाइकिल था नहीं। हाँ, सुविधाएं काफ़ी कम थी आने जाने। हाँ, परेशानी कभी काफ़ी थी आने जाने में, क्योंकि हम लोग किसान घर में थे, आमदनी उतना नहीं था, तो साइकिल से हम लोग आते जाते थे। तो जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का सेंट्रल जब करों हुआ, तो हम लोगों को बहुत शिद्दत का सामना करते हुए हम लोग कसैया से करों जाते थे साइकिल से ही एग्ज़ाम देने के लिए से जाते थे। और उस वक्त आदमी की आमदनी लोगों का बहुत कम था। हम लोग को 4 आना पैसा मिलता था घर में कि 12 बजे टिफिन कर लेना। तो हम लोग उसमें से हम 15 पैसा खर्चा करते थे और 10 पैसा मैं बचा के रखा करता था। और 10 पैसा बचा के मैं रखता था इसलिए कि कोई अगर रास्ते में मिल जावे मजबूर, तो मैंने बहुत बार किसी को 10 रुपया, किसी को 5 रुपया, किसी को 3 रुपया मेरा आदत बना देते गए। मुझे खुशी होता था कि कोई गरीब को अगर हम मदद करते हैं तो उनकी खुशी जब होती है तो अपने ही हृदय में खुशी मिलता है, और वो खुशी ऐसा होता है कि लगता है कि रब खुश हो गया। तो मुझे उमंग मिला उसी वक्त कि सामाजिक दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है जिससे दुनिया में भी इज्जत और दुनिया के जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। सही बात। अगर अच्छा काम करें तो मतलब आप मैट्रिक से ही आपने सामाजिक कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। हाँ। उसके बाद हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम दिए। उसके बाद अपना स्थिति सही नहीं रहने के कारण हम लोग 8-10 लड़का मिल के बॉम्बे का प्लान बनाए। हम लोग बॉम्बे चले गए, जबकि 7 लड़कों को भी नया था और मैं भी नया था। वो लोग बोला आप देखें, मैं बोला हाँ चलो देखें। मैंने इतना हिम्मत करके सबको नए को लेके गया और जाके वहाँ पे उन लोगों को काम भी
इंशाल्लाह लगा दिए सबको, और अपना भी कुछ हमको थोड़ा बहुत आता था सिलाई का काम। अच्छा अच्छा। तो मैंने जाके वहाँ मुंबई में मजगांव का एक जगह है, यहाँ हेडला का एक सलीम मास्टर रहते हैं, वो वहाँ कटिंग मास्टर थे, तो हम लोग वहाँ सैम्पलिंग मास्टर में बन गया। तो 1997 में अपना गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया मैंने बॉम्बे में। 7-8 हज़ार रुपया था उस वक्त, उसी से शुरू किए। तो क्या, और इकबाल भाई क्या आप लोग गारमेंट में किस तरह का, मतलब आप लोग कटिंग करते थे या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया उस समय? सर मैं कटिंग करके खुद सिलाई करके खुद माल बेचता था। अच्छा अच्छा। 7,000 में हम क्या करते हैं। और धीरे धीरे काम बढ़ता गया और लोग आते गए, और यहाँ तक कि मधुपुर विधानसभा, देवघर का विधानसभा, सारण विधानसभा, गांडे विधानसभा, गिरिडीह विधानसभा, ये सारे लड़के लोग आते गए और मैंने सबका काम लगाता गया। यहाँ के मधुपुर विधानसभा के लोग कम से कम 30 से 35 से 40 हज़ार लड़का लोग को मैंने वहाँ रोजी रोटी में लगाया। यहाँ के लड़कों को? यहाँ के लड़कों को। बहुत बड़ी बात है ये। 40,000 लोगों, मैंने लड़कों को इन्होंने जॉब दिया वहाँ पर, ये काफ़ी बड़ी बात है इकबाल जी। कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं, किसी से 1 रुपया लेना देना नहीं है अपना। यहाँ तक कि वहाँ अगर आज भी किसी तरह का कोई घटना घटता है, उस जगह मैं ही उन लोग का समाधान करता हूँ। पिछले चुनाव के समय भी कुछ शायद ऐसा ही घटना हुआ था, कोई वहाँ किसी का शायद मजदूर का, जिसको आपने पहुँचवाया था शायद घर तक। हाँ किसी का डेथ हुआ था शायद, डेड बॉडी उसका। हाँ आया था। हाँ हुआ था कोई। ये गगरजोरी का लड़का था, लखनऊ, उसका कुछ ससुराल थे या कुछ थे। अच्छा अच्छा। तो लखनऊ, मदीना, मधुपुर में इन लोगों ने गए यहाँ के विधायक लोगों के पास, तो बोला हम लोग से वहाँ नहीं होगा। तो फिर मुझे कॉल किया, मैंने लखनऊ आया, आधा घंटा के अंदर पहुँचा, और लखनऊ मोहल्ला में बैठकर मैंने बॉम्बे कॉल किया अपने लड़के को। तो मेरा लड़का डेड बॉडी के पास पहुँचा और सारा काम करवाया, पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ किया। मैंने यहाँ तक कि डॉक्टर को भी कॉल किए, डॉक्टर बोले हाँ इकबाल जी मैं भी करता हूँ। और बेचारा जो डेट हुआ था वहाँ, उनके पास पैसा वैसा भी नहीं था कुछ। तो लखनऊ में मुझे लड़के लोग बोले सब कि इकबाल साहब पैसा भी नहीं है, लड़का बॉडी मधुपुर कैसे लाएंगे। तो फिर मैंने एक लड़का को वहाँ कॉल किया, और उनको कॉल करके मैं सारे लड़कों को कॉल कर दिया। आधा घंटा के अंदर 52,000 रुपया वहाँ मैंने कलेक्शन करवा दिया चंदा, और उसी पैसे से वो बॉडी हमारे मधुपुर पहुँच गया। मतलब यहाँ से घर तक आ गया। हाँ। एक प्रश्न और आपसे, अगला प्रश्न मैं जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा इकबाल जी? राजनीतिक सफ़र आपने कब से प्रारंभ किया और कैसे कैसे आपने किस पार्टी से जुड़े? अभी आप किस पार्टी में? एक राजनीतिक सफ़र सभी लोग जानना चाहते हैं हमारे। जब मैंने बॉम्बे में अपना बिजनेस शुरू किया और सामाजिक काम करना शुरू किया, तो मुझे भी दिल में उमंग आया कि समाज में कुछ करना चाहिए। उसी वक्त एक अचानक मैंने 2013 आया मधुपुर, 2013 में। 13 में तो हमको देखे कोई पार्टी मिले तो हम ज्वाइनिंग करके अपना राजनीतिक का कुछ काम करें। तो हमको देखे इधर उधर, तो हमको समझ में आया चलो बीएसपी है यहाँ। तो मैंने बीएसपी ज्वाइन किया 2013 में, बीएसपी ज्वाइनिंग किया। उसके बाद चलते चलते जब लोकसभा का चुनाव आया 2014 में, हाँ 14 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था। हाँ 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा चुनाव मैंने जब देखा कि यहाँ के बहुजन समाज पार्टी में जो दलित लोग भाई लोग हैं, उन लोगों को उतना बीएसपी पे रुझान नहीं है, मतलब बीएसपी पार्टी पर उतना भरोसा नहीं कर रहे हैं। हाँ। मैं देखा कि जब लोकसभा की स्थिति 3,000 वोट हमारा मधुपुर विधानसभा में होता है, तो विधानसभा का इलेक्शन में कितना वोट होगा। और हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि अगर आप बीएसपी में हो और अगर 10,000 15,000 वोट होता 20,000, तो हम लोग भी आपके साथ होते।
तो ये सारे चीज़ देखते हुए मैंने बिना इलेक्शन लड़े हुए बीएसपी से मैंने एमआईएम को तब्दील किया। हाँ, अपने इलेक्शन नहीं लड़ा उससे। नहीं, हालांकि पहले चर्चाएं थी कि आप बसपा से ही लड़ेंगे। हाँ, लेकिन शायद कुछ दिनों पूर्व ही आपने हाँ, पार्टी बदल कर छोड़ दी, ज्वाइन कर लिया एमआईएम को। मैंने लड़ा नहीं है बीएसपी में। तो एमआईएम में मैंने जब बहुत कम समय, मेरे को 3-4 महीना मिला वक्त, और मैं 2019 का इलेक्शन आ गया। तो 2019 का इलेक्शन आया तो मैंने एमआईएम से लड़ भी गए मधुपुर, और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मधुपुर विधानसभा के जितने भी सारे जनता हैं, हम सबको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक अचानक और नया उम्मीदवार को 10 से 12 हज़ार वोट देना मामूली बात नहीं है। नहीं, सही बात का। आपसे बहुत बड़े दिग्गज थे जो आपसे पीछे रह गए। मतलब इस चुनाव में जो अपने आप को बहुत दिग्गज समझते हैं, वैसे दिग्गज लोग भी आपसे पीछे छूट गए। तो कहीं ना कहीं चौंकाया आपने, जनता को भी चौंकाया और उन प्रत्याशियों को भी चौंकाया कि नहीं, इकबाल अंसारी में दम है। लेकिन ये तो मधुपुर जनता के ही देन है, जो मुझे 10-12 हज़ार वोट दिया। और आपकी सभा में भी, अवस्थी साहब की जो सभा हुई थी, मुझे लगता है रिकॉर्ड उसमें भीड़ हुई थी। मतलब आज तक ऐसा किसी में हुआ नहीं। बड़े बड़े नेता यहाँ आते नहीं, वैसी भीड़ कभी देखने को नहीं मिली थी। हाँ, मधुपुर में जब असदुद्दीन अवैसी साहब जब हमारे आए, तो भीड़ तो इतना हुआ कि इंदिरा गांधी का भी भीड़ फेल कर दिया। हाँ, ये आप लोग खुद देखे, सभी ने, हम लोगों ने भी देखा, सभी ने भी आप लोग भी देखे। लेकिन अवैसी साहब कुछ एक बात बोल दिए थे अपने सभा में कि हमको बीजेपी से एलर्जी है। बीजेपी को, रघुवर दास को, झारखंड में बीजेपी को जो स्थिति है उसको भगाओ। हम यहाँ इस बार आए झंडा गाड़ने, हमको नेक्स्ट टाइम आप वोट देना, लेकिन इस बार बीजेपी भगाना। एक लफ्ज़ वो बोल गए थे शायद। तो उस बात पर लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिए कि चलो इकबाल जी को नेक्स्ट टाइम हम देंगे। और एमआईएम को तो दीवाना आज पूरे भारत है, ऐसा नहीं। आज भी आप सर्वे कीजिए पूरा मधुपुर, तो हर एक के दिल में असदुद्दीन अवैसी का नाम है, मजलिस का नाम है कि पतंग छाप में ही हमको वोट देना है। हर व्यक्ति के आप जवाब आज लब्बैक है। आप लोग भी सर्वे करते होंगे। खैर, अभी हमारे औरंगाबाद में पंचायत चुनाव हुआ, कल परसों आप देखें, कल परसों की बात है। हाँ हाँ, देख रहा था। 93 सीट पंचायत चुनाव हमने वहाँ जीत हासिल किया एमआईएम में, और 3 सरपंच में। अब हिंदुस्तान के अवाम को दलाल नहीं चाहिए, नेता चाहिए। मतलब आम लोग का मतलब जो समस्या समझ सके, हाँ, वैसा नेता चाहिए। वैसा नेता चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी भी अन्य जाति का हो। हाँ, लेकिन मतलब नेता कोई भी हो, उन सबों को, हमारे भारत की जनता को अब नेता चाहिए सामाजिक। और सामाजिक नेता आज भारत में ओनली फॉर असदुद्दीन अवैसी है, जो सारे दुनिया देख रहे हैं। हिंदुस्तान तो छोड़िए, आप गैर ममालिक में भी असद साहब का नाम हो रहा है। और जहाँ जाते हैं वहाँ की सारी पटिया का तो हालत खराब हो जाते हैं। आप देख ही रहे हैं, जहाँ जाते हैं परचम ही लहरता है पतंग का ही। हाँ, लगातार पार्टी मतलब बढ़ ही रही है, बढ़ी रही है। हर क्षेत्र में, चाहे जिस चुनाव में बात करें। हम आपसे एक बात बताते हैं, मधुपुर नहीं, बिहार में उपचुनाव था। उस वक्त एमआईएम वहाँ लड़े और उपचुनाव में 1 सीट जीते भी। 1 सीट जीतने के बाद बिहार में गरीब जनता के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे आला कमान जो हैं, उन्होंने अख्तरुल ईमान साहब से कहा कि आप बिहार में हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का जगह देखिए। और उन्होंने देखा, और बिहार में उनका हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आज काम
जारी है, बन रहा है। तो वहाँ के अवाम ने देखा कि असद साहब एक सीट में इतना काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, तो हम उनको साथ क्यों नहीं दें, उनका हाथ मजबूत क्यों नहीं करूं। तो इस बार 5 सीट वहाँ के जनता ने उनको दिया। बिहार अब देखे ना आप लोग, देखा है हमने। तो अब जनता जागरूक हो गया है। अब जनता मस्जिद की तरफ नहीं जाएगा, अब जनता मंदिर की तरफ नहीं जाएगा, अब जनता विकास की तरफ जाएगा। मतलब मंदिर मस्जिद की राजनीति करने वालों का मतलब अब कहानी खत्म है। मस्जिद मंदिर हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग का ढकोसला बहुत हो गया। और आप बताइए मधुपुर का स्थिति है। अब मधुपुर का स्थिति जब झारखंड जब से अलग हुआ है, अब बताइए झारखंड में कौन सा विकास ऐसा कर दिया है लोग कि झारखंडियों को सुविधा मिले? है कोई कुछ है? बताइए आप लोग। मधुपुर विधानसभा आज हम लोग अपने हयात मैंने होश में हम लोग का मान लीजिए कि 6 बार पकड़िए 7 बार पकड़िए इलेक्शन, तो 35 से 40 साल हुआ, यही ना। तो 35 से 40 साल में हम लोग जेएमएम और बीजेपी और जेएमएम ही देखे हैं, दूसरा कोई पार्टी मैंने देखा नहीं। पहले कांग्रेस थे, लेकिन हम लोग के दौर में यही दोनों है। जब से झारखंड बना है तब से तो बीजेपी या जेएमएम है ना। और 3 बार मंत्री भी रहे हैं जेएमएम से। हाँ, नहीं, मधुपुर विधानसभा मंत्री सीट है। जब बीजेपी जीतता है तो भी मंत्री, जेएमएम जीतता है तो भी मंत्री, ये दोनों मंत्री यहाँ बने। लेकिन मधुपुर जनता के लिए ये दोनों ने क्या काम किया है, हमको जरा बताइए आप। सामाजिक कार्य एक भी ये दोनों ने अगर मधुपुर विधानसभा में किया है, तो उस मुद्दे पर ये लोग वोट दिखा के लेके दिखा दे। अगर ये लोग वाकई में अगर सामाजिक नेता है, तो ये लोग अपना विकास दिखा के वोट ले ले। किसी दोनों में हिम्मत नहीं है, क्योंकि दोनों ठगबाज है। मधुपुर की जनता को ठगा है इन लोग, बाकी सिवाय कुछ नहीं किया है। मतलब इतने दिन से लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं झारखंड बने हुए, लेकिन आपको क्या लगता है इकबाल जी कि जो भी पार्टियां आ रही है, क्या अल्पसंख्यक के जो आकांक्षाएं हैं उनकी, मतलब जो उनका विकास होना चाहिए था, क्या ये पार्टियां कर पाई हैं अब तक? नहीं, एक भी काम नहीं किया है। अल्पसंख्यक का काम ये कहाँ किया है? तो वोट तो इन्हें अल्पसंख्यक देते हैं, वोट तो इन्हीं को देते हैं। अल्पसंख्यक वोट देते हैं इनको, अपना रहनुमा मानते हैं, अपना नेता चुनते हैं, लेकिन इन नेताओं ने इन लोगों को हमेशा धोखा दिया। आप देख रहे हैं मधुपुर में अगर इमरजेंसी कोई ऐसा घटना घट जावे जिसके लिए हमको पटना या तो कलकत्ता या तो दिल्ली या तो बॉम्बे या तो भेलोर जाना पड़ता है, वैसे इमरजेंसी पीरियड में ऐसा कोई हॉस्पिटल मधुपुर में है जो संभाल ले? है? बताइए आप। नहीं, मतलब वही वर्तमान में ऐसा कुछ बहुत बड़ी सुविधा है नहीं है हॉस्पिटल की। लेकिन यहाँ के जब जनता आवाम जेएमएम हो या बीजेपी हो, इन दोनों को दिया है। मधुपुर विधानसभा के जनता को हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, हमारे मधुपुर विधानसभा के दोनों एक है, सब एक हैं। लेकिन दोनों ने यहाँ नेता रहनुमा चुना, लेकिन इन दोनों ने मधुपुर जनता के साथ हमेशा खिलवाड़ किया, आप लोग देखे हैं। इसीलिए अब जनता का निर्णय लेना है इस बार कि ये दोनों को भगाओ, नया लाओ, ताकि मधुपुर विधानसभा में कुछ विकास हो। यहाँ का जनता का ये सोच है इस बार। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनाव हो या उपचुनाव हो, यदि आप एआईएम से लेके आते हैं, तो क्या अल्पसंख्यकों का विश्वास आप पर पूरा आएगा कि हाँ इकबाल अंसारी हैं एआईएम से, एआईएम पार्टी है, हम लोग के लिए अच्छा कर सकती है? ये आप कैसे उन्हें पैदा करेंगे कि वो आपके समर्थन में वो आए जो दूसरे को अभी तक वोट देते आए हैं? देखिए, इकबाल अंसारी एक छोटा सा कार्यकर्ता है एमआईएम का,